नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओम आलोक पर। मित्रों, आज मैं आपको एक और अभी मैंने बताया था एक कलह वाला यंत्र, तो कलहकारी यंत्र फिर से बता रहा हूं। कलह यानी झगड़ा कलेश। दुश्मन के घर में अगर आपको झगड़ा कलेश करवाना है और ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो आपको परेशानी ज्यादा कर रहा है और आप चाहते हैं कि अब उसे भी वो परेशानी का अनुभव हो जो आप कर रहे हैं, जिस कष्ट में आप जी रहे हैं, तो कलहकारी यंत्र मैं आपको एक बता चुका हूं, कई सारे पहले भी बता चुका हूं। अब मैं हर चीज को विस्तार से आपको बता रहा हूं। तो ये आपको दुश्मन के घर में झगड़ा करवाने में काम नहीं। कैसे करना है, क्या शर्तें हैं, क्या लिखना है, माध्यम क्या है, ये मैं आपको एक वर्ग की तरह बना लें। जहां तक हो ऐसा बनाएं कि इसके खाने आपके बराबर के ही लगे, कोई बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा छोटा ना लगे। बिल्कुल नाप के स्केल से नाप आपके बनाने की जरूरत नहीं, हाथ से बना सकते हैं। बहुत ज्यादा अजीब ना लगे, कोई खाना बहुत बड़ा कोई खाना बहुत छोटा। और कलहकारी यंत्र इसमें आसान है क्योंकि इसमें हर एक में एक ही नंबर लिखना है, वो है 31, अंग्रेजी का 31। ये हर खाने में आपको 31 लिख देना है, हर खाने में। ये आपको लिखना है। कैसे लिखना है और क्या क्या शर्तें हैं मैं आपको बताता हूं। पहले यंत्र अच्छी तरह देख लीजिए। देख लिया आपने, बाद में आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। अब इस यंत्र को लिखना है कागज पर। थोड़ा ठीक ठाक आकार का एक कागज ले लें और उस पर ये यंत्र बना लें अपना। किसी भी चीज से लिख लें और किसी भी स्याही से लिख लें। पेन से लिख लें, स्केच पेन से लिख लें, मार्कर से लिख लें, रेड पेन, ब्लू पेन, पेंसिल। पेंसिल से मैं इसे नहीं कहता कि पेंसिल से वो चीज फिर मिटने की संभावना रहती है, थोड़ी पक्की चीज होनी चाहिए। इंक पेन तो कम से कम हो और बहुत ज्यादा इंक फैले भी नहीं, ताकि वो स्पष्ट रहे। जब आप कागज को मोड़ें तो वो एक दूसरे से स्याही फैल के यंत्र का प्रभाव न कम करे। तो ऐसी लिखने के बाद थोड़ी देर सूखने भी दें, ताकि मोड़ने पे वो एकदम से एक दूसरे से स्याही चिपके चिपके नहीं। ये बना लें कागज पे बना के इसे मोड़ के एक पर्ची बना लें, एक पर्ची जैसी बना लें और छोटी सी पर्ची बना लें मोड़ मार के। ये पर्ची आपको शत्रु के दरवाजे पर दबानी है। इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ क्या है। शत्रु के घर के मुख्य दरवाजे, जहां से वो घर में प्रवेश करता है, चाहे वो फिर बड़ा मेन गेट है तो वही मुख्य दरवाजा हो गया। अगर उसका कोई ऐसा है घर जैसे गली में है, फिर दरवाजा खोल के सीधे घर आ जाता है, छोटा घर है, तो आपका वो मुख्य दरवाजा होगा। यानी मुख्य दरवाजा जिससे घर में प्रवेश किया जाता है, उस पे कहीं, जैसे अभी मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये मेन गेट है, अच्छा मेन गेट है तो आपका काम ज्यादा आसान है। अगर मेन गेट पे है तो मेन गेट पे तो आप जाके कहीं दरवाजे में दबानी है, दरवाजे में ऐसे फंसानी है कि दरवाजे में लंबे समय तक फंसी रहे। अगर छोटा गेट है, दोनों के अपने अपने वो है, बड़े गेट में फंसा नहीं हो सकता आपको। वैसे आजकल लोग बड़े डिजाइन करवा लेते हैं तो उसमें फंसाने की जगह मिल सकती है। छोटा गेट है तो छोटे गेट में तो चौखट भी शामिल होता है, तो आप चौखट में कहीं दरार हो, उसमें दरवाजे में कहीं दरार हो, उसमें फंसा पहन। कब्जे में नहीं फंसाइए, कब्जा जब दरवाजा खुलेगा तो कब्जा खुल जाएगा और फिर वो आपकी पर्ची गिर जाएगी। फंसा दें और ऐसे इंतजाम करें, ऊपर को फंसा दें तो यहाँ और अटकी रहेगी। तो जितना आप सही करेंगे इंतजाम, उतना आपका क्या होगा कि इसका असर होगा। उतना असर, जितना समय तक फंसी रहेगी उतने समय तक ये असर करेगी। शत्रु के घर में कलेश होता हुआ आप खुद देखेंगे। आसान उपायों में से एक है, बहुत ज्यादा शर्तें नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा शर्तें नहीं। लेकिन जो शत्रु के लिए उपाय होते हैं उसमें मैं आपको ये बता दूं, कई लोग कहते हैं शत्रु के लिए उपाय किया, ऐसा असर नहीं हुआ है।
आप अगर तंत्र मंत्र कर रहे हैं तो खुद फिर और व्यक्तिगत रूप से और कोई चोट पहुंचा रहे हैं, उसके नाम मुकदमा लिखवा रहे हैं, उसको उससे लड़ाइयां कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो फिर वो आप भी बराबर से उसमें शत्रुता पाले हुए हैं, तो वो शत्रुता कट जाती है। फिर यंत्र तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं। वो अगर बदतमीजी कर रहा है, वो आपको हानि पहुंचा रहा है, और आप अपनी तरफ से या तो उपाय कर नहीं पा रहे या सामर्थ्यवान होते भी नहीं कर रहे, तब ऐसे उपाय अपना असर दिखाते हैं, क्योंकि फिर ये आपकी भावना यंत्र में आती है कि नहीं, मुझे शत्रु को सबक सिखाना है, लेकिन मैं अपने तांत्रिक विधि पर कायम हूं, मैं स्वयं मुझसे कुछ नहीं कर रहा, फिजिकली आके नहीं लड़ाई कर रहा या ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा जो उसे लगे मैं शत्रुता पाले हूं। मगर वो शत्रुता पाले हुए है तो आप उसे तंत्र मंत्र की शक्ति का असर दिखा सकते हैं। और हमारे चैनल को तो आप देख ही रहे हैं, ओम आलोक। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।